गांव के बाहर घने जंगल के बीचों बीच एक पुरानी और खंडहर हवेली खड़ी थी। लोग कहते थे कि वहां जाने वाले कभी वापस नहीं आते। यह हवेली राणा परिवार की थी, जो कई साल पहले अचानक गायब हो गया था। कहते हैं कि उस रात भयंकर तूफान आया था और उसके बाद से हवेली में अजीब आवाजें और चीखें सुनाई देती थीं। अरुण, जो गांव का युवा था, भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसने ठान लिया कि वह हवेली के रहस्य का पता लगाएगा। दोस्तों ने मना किया, लेकिन उसने किसी की न सुनी। एक अमावस्या की रात अरुण टॉर्च और चाकू लेकर हवेली पहुंचा। हवेली जर्जर थी, उसकी दीवारों पर दरारें थीं और दरवाजे खड़खड़ा रहे थे। अंदर जाते ही ठंडी हवा का झोंका आया और दीवारों पर लटकती तस्वीरें अचानक हिलने लगीं। अरुण ने इसे अपना वहम समझकर नजरअंदाज किया। जैसे ही वह हवेली के मुख्य कक्ष में पहुंचा, उसे दीवारों पर खून के धब्बे दिखे। फर्श पर पुराने जमाने के गहने और कपड़े बिखरे थे। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। वह आवाज का पीछा करते हुए तहखाने में पहुंचा। वहां एक बूढ़ी औरत का भूत बैठा हुआ था, जो रो रही थी। औरत ने अरुण को देखा और डरावनी हंसी में बदल गई। तुम यहां क्यों आए हो? उसने चीख कर पूछा। अरुण डर के मारे जवाब नहीं दे पाया। भूत ने कहा, राणा परिवार के खून का बदला अभी पूरा नहीं हुआ। हर इंसान जो यहां आता है, उसे इसका अंजाम भुगतना पड़ता है। अरुण वहां से भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हवेली में अंधेरा छा गया। अरुण ने अपनी टॉर्च ऑन की तो देखा कि उसके चारों ओर साएं इकट्ठा हो रहे थे। अचानक अरुण की चीख गूंजी और फिर सब शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि हवेली के दरवाजे पर खून के निशान थे। अरुण का कोई पता नहीं चला। लोग कहते हैं कि अरुण की आत्मा अब हवेली में कैद है और वह हर उस व्यक्ति को चेतावनी देने के लिए वहां घूमती है, जो उस जगह जाने की हिम्मत करता है।